मात्र 5 मिनट, जी हाँ दोस्तों, केवल 5 मिनट ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष अपनी कुर्सी पर बैठ पाए और 5 मिनट के अंदर इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन ने उनको संसद से अपनी कुर्सी से उठा दिया। दोस्तों, संसद में बिहार में हो रहे चुनाव आयोग के एसआईआर को लेकर रार अभी तक जारी है। संसद के अंदर आज इस हफ्ते का आखिरी वर्किंग डे था, आज फ्राइडे है और उसके बाद सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तो फ्राइडे ही उम्मीद की जाती है कि जो लंबित कामकाज है हफ्ते भर के वो नहीं हो पाए, फ्राइडे सरकार भी निपटाने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले कि सरकार कामकाज निपटाती, संसद का 2 घंटा ही निपटा दिया विपक्ष ने। दोस्तों, आज सुबह 11 बजे संसद की कार्रवाई रोज की तरह शुरू हुई और उसके बाद आज संसद ने दोस्तों, क्योंकि कल कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ देश मनाएगा, इसीलिए आज न केवल उन वीर पराक्रमी हमारे सेना के अदम्य साहस वाले सैनिकों को याद किया गया जिन्होंने करगिल का विजय दिवस मनाने का हमें हर साल मौका दिया है, बल्कि उन लोगों को भी याद किया गया, मौन प्रकट किया गया दोस्तों, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान करगिल में दिया, करगिल युद्ध में दिया। लेकिन जैसे ही ये मौन खत्म हुआ, कुछ सेकंड का ये मौन था, उसके बाद संसद में जबरदस्त तरीके से हंगामा प्रदर्शन शुरू हो गया। जरा आप देखिए दोस्तों कि इंडिया गठबंधन ने किस तरह का विरोध किया। लेकिन इस बीच एक और तस्वीर में आपको दिखाऊंगी दोस्तों। ओम बिरला क्या वाकई में चाहते हैं कि संसद चले? क्या सरकार, ओम बिरला तो नहीं, मैं कहूंगी सरकार, क्या सरकार वाकई चाहती है कि संसद चले? क्योंकि अगर विपक्ष लामबंदी कर रहा है तो सरकार इस मामले में ऐसा लगता है कि चाहती है कि बढ़िया है, विपक्ष हंगामा करता है, करते रहे। आप देखिए विपक्ष कैसे धीरे धीरे खड़ा होता है और उसके बाद हाथों में तख्तियां लेकर ओम बिरला को, जो जिस साइड में विपक्ष के लोग खड़े होते हैं, वहां पर उनको घेर लेते हैं। ओम बिरला नाराज होते हैं और उसके बाद संसद की कार्रवाई सीधे 2 बजे तक के लिए स्थगित कर देते हैं। सुनिए दोस्तों, ओम बिरला कैसे तमतमाते हुए वहां से निकल गए। माननीय सदस्यगण, मैंने हमेशा सदन में ये प्रयास किया है कि सदन चले और विशेष रूप से प्रश्नकाल के समय मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का समय होता है और उस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए और चर्चा में सरकार की जवाबदेही भी क्या होती है। लेकिन पिछले मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि सदन को नियोजित तरीके से बाधा करी जाती है, तख्तियां, नारेबाजी की जा रही है। माननीय सदस्यगण, अगर आपको कोई मुद्दों पर चर्चा करनी है, कोई विषय पर चर्चा करनी है, तो आप आए। मैं हर मुद्दे पर सरकार से बात कर और चर्चा का रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन हम केवल आते ही सदन के अंदर या सदन के बाहर तख्तियां, नारेबाजी करें, ये उचित नहीं है। आपको लगता है आप आइए, मैं सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाता हूं, आपको बुलाता हूं, मुद्दों पर चर्चा करें, विषयों पर चर्चा करें, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारे पीछे 20-20 लाख लोग बड़ी अपेक्षाओं से सदन को देखते हैं। लोग देखते हैं हमारे मुद्दों पर, हमारे विषयों पर, हमारी आकांक्षाओं, हमारी चिंता पर सदन पे चर्चा होगी। आप तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हैं, ये उचित नहीं है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, नियोजित गतिरोध लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप आकर मिले, मैं हर विषय पर चर्चा के लिए आपकी सहमति बनाऊंगा, लेकिन प्रश्नकाल के अंदर कोई विषय के अंदर केवल माननीय सदस्य जिनका प्रश्न है उनको ही बोलने का अवसर दिया जाता है। ये अच्छी परंपरा प्रपाटी रही है। हमें प्रयास करना चाहिए, किसी विषय पर गतिरोध हो तो हम अच्छी परंपराएं प्रपाटी रही है। सदन के सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर चर्चा करती है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप आइए, हर चर्चा गतिरोध को समाप्त करेंगे। सरकार के प्रतिनिधि होंगे, आपके प्रतिनिधि होंगे। अगर कुछ मुद्दों पर समाधान निकलता है तो उचित नहीं है, नहीं तो आपको अपनी असहमति दर्ज कराने का
लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन असहमति किस तरीके से दर्ज होनी चाहिए, असहमति किस तरीके से होना चाहिए, ये संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं परिपाटी के अनुसार होना चाहिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। कीर्तिवर्धन जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रश्न संख्या 81 श्री सुब्बा नारायण जी। So the statement is next to the floor on the table of the House. श्री सेल्वाराज जी, माननीय कीर्तिवर्धन जी, So the statement is laid on the आप table अगर of the सदन House. नहीं चलाना चाहते तो सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मात्र 5 मिनट दोस्तों, 5 मिनट संसद की कार्यवाही चली और उसके बाद ओम बिरला यहाँ से निकल गए। दोस्तों एक और चीज जो इसी सत्र से मैं देख रही हूँ, अमूमन जब लोकसभा 11 बजे शुरू होती है, अगर हंगामा होता है तो 12 बजे के लिए स्थगित होती है। अब सीधे 2 बजे के लिए स्थगित होती है। 2 बजे के बाद 4 बजे के लिए स्थगित होती थी, अब 4 बजे भी स्थगित नहीं होती। जैसे कल 2 बजे हंगामा हुआ तो सीधा अगले दिन के लिए स्थगन कर दिया गया। अब देखते हैं 2 बजे जब चलती है तो चल पाती है कि नहीं चल पाती है, 4 बजे के लिए स्थगित होती है या सीधे अगले दिन के लिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अगर 11 बजे हंगामा हो रहा है तो 12 बजे के लिए कर दीजिए, 12 बजे हो रहा है तो 2 बजे के लिए कर दीजिए। कम से कम ऐसा करके आप मौका तो दे रहे हैं संसद को। दूसरा दोस्तों, विपक्ष लगातार सरकार से कह रहा है वो ये बता दे, सरकार ये बता दे कि बिहार में हो रहे एसआईआर को लेकर वो बहस करेगा कि नहीं करेगा। अब सरकार के पास विकल्प है, वो कह सकता है कि मैं बहस करने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि सरकार पर तो इस पर सवाल भी नहीं है ना, चुनाव आयोग से सवाल है। लेकिन सरकार की तरफ से जो बातें बोली जाती हैं वो ये है कि भाई इसमें जवाब कौन देगा, अगर बहस हुई तो जवाब कौन देगा, क्योंकि दोस्तों चुनाव आयोग के ऊपर है ये सवाल। तो ये जो तकरार है ये लगातार बढ़ती जा रही है और ये ठीक नहीं है। अब सुनने में आया है दोस्तों कि अगले हफ्ते ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो सकती है। अभी तक कोई डेट फाइनल नहीं है, लेकिन सुनने में जो आ रहा है वो ये है कि सोमवार को लोकसभा में चर्चा होगी और मंगलवार को राज्यसभा में चर्चा होगी। और हो सकता है कि इस चर्चा में पीएम भी हिस्सा ले, पीएम को तो हिस्सा लेना ही पड़ेगा और तब तक उनकी विदेश यात्रा भी संपन्न हो जाएगी। मालदीव पहुंच गए प्रधानमंत्री। तो बड़ा सवाल यह है कि अगर सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होती है तो क्या तब बहस हो सकती है, तब हंगामा खत्म होगा। और ये तकरार खत्म होनी चाहिए और तकरार को खत्म करने की जिम्मेदारी विपक्ष की तो है ही ऑफ कोर्स, लेकिन एक्चुअली में संसद की कार्यवाही चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। विपक्ष तो अपनी एकता दिखा रहा है बिहार के एसआईआर को लेकर। क्यों? क्योंकि अब चुनाव आयोग ने कह दिया है कि पूरे देश में एसआईआर होगा और जो बिहार में जिस तरीके से एसआईआर किया गया इसको लेकर विपक्ष को घोर आपत्तियां हैं। तो तेजस्वी यादव ने तो ये तक कह दिया कि हो सकता है कि वो चुनाव में हिस्सा ही ना लें। तो जाहिर तौर पर ये आपत्तियां इतनी बड़ी हैं कि संसद तक ये बात, संसद के जरिए विपक्ष पूरे देश में बात पहुंचाना चाहता है। विपक्ष तो इसमें कामयाब रहा, लेकिन दोस्तों सरकार को इस मामले में औपचारिक बयान दे देना चाहिए। सरकार को इस मामले में कह देना चाहिए कि वो बहस कराएगी कि नहीं कराएगी, क्योंकि ये मामला भी खत्म नहीं होने वाला है। पूरा सत्र 1 महीने के लिए है। सरकार को जवाब देना पड़ेगा इस मुद्दे पर। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।